ये वाणी केवल सुनने के लिए नहीं है, ये वाणी तुम्हारे भीतर उतरने के लिए है। अगर आज ये शब्द तुम्हारे कानों तक पहुंचे हैं तो इसे संयोग मत समझना। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जीवन में परिवर्तन का समय आता है तो आत्मा पहले संकेत पाती है, और ये वर्ष, हाँ, ये वर्ष तुम्हारे जीवन का सबसे शुभ वर्ष बनने वाला है। शुभता का अर्थ केवल धन या सफलता नहीं होता। शुभता का अर्थ है भीतर का भय कम होना, आत्मविश्वास का जागना और कर्म के प्रति निष्ठा का जन्म लेना। कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य अपने भीतर स्थिर हो जाता है तब बाहर की परिस्थितियां अपने आप बदलने लगती हैं। अब ध्यान से सुनो, ये वर्ष तुम्हें कुछ सिखाने नहीं बल्कि तुम्हें याद दिलाने आया है। याद दिलाने कि तुम कमज़ोर नहीं हो, याद दिलाने कि तुम अकेले नहीं हो, और सबसे महत्वपूर्ण, याद दिलाने कि तुम्हारा जीवन किसी साधारण उद्देश्य के लिए नहीं बना। अब तक जो बीता वो तुम्हें तोड़ने नहीं आया था, वो तुम्हें मजबूत बनाने आया था। हर अपमान, हर असफलता, हर आंसू, ये सब तुम्हारे चरित्र की नींव रख रहे थे, और जब नींव मजबूत हो जाती है तब ऊपर बनने वाला भवन अडिग होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने बीते हुए कल को समझ लेता है वही अपने आने वाले कल का स्वामी बनता है। इस वर्ष तुम्हें अपने बीते को कोसना नहीं है, तुम्हें उसे स्वीकार करना है, क्योंकि स्वीकार करने से ही शक्ति जन्म लेती है। ये वर्ष तुम्हें सिखाएगा कि सब कुछ तुरंत नहीं मिलता, पर जो सही समय पर मिलता है वही जीवन भर टिकता है। तुमने कई बार जल्दी पाने की कोशिश की और कई बार जल्दी खो भी दिया। अब ये वर्ष तुम्हें धैर्य का फल देगा। कृष्ण कहते हैं धैर्य कोई कमजोरी नहीं है, धैर्य वो तलवार है जो बिना आवाज किए सबसे बड़े युद्ध जीत लेती है। इस वर्ष तुम्हारे जीवन से कुछ लोग दूर जाएंगे और कुछ नए लोग प्रवेश करेंगे। जो जाएंगे वे बोझ थे, जो आएंगे वे उद्देश्य बनेंगे। इसीलिए किसी के जाने पर दुखी मत होना, क्योंकि हर विदाई किसी बड़े स्वागत की तैयारी होती है। ये वर्ष तुम्हें भीतर से बदल देगा। लोग तुम्हें वही देखेंगे, लेकिन तुम्हारी सोच, तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारा आत्मबल सब नया होगा। अब सुनो एक गहरी बात। कृष्ण कहते हैं जब परमात्मा किसी को ऊंचाई पर ले जाना चाहता है तो पहले उसे एकांत देता है। अगर तुमने हाल के समय में खुद को अकेला महसूस किया है तो समझ लो तुम्हें चुना गया है। ये अकेलापन दंड नहीं है, ये प्रशिक्षण है। ये समय है खुद से मिलने का, खुद को पहचानने का और खुद के भीतर छिपी शक्ति को जगाने का। इस वर्ष तुम दूसरों से कम उम्मीद रखोगे और खुद पर ज्यादा विश्वास करोगे। यही वो मोड़ है जहां से जीवन बदलता है। श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति स्वयं पर भरोसा करना सीख जाता है उसे संसार की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती। इस वर्ष तुम्हारे कर्म बदलेंगे। तुम व्यर्थ की बातों में समय नहीं गंवाओगे। तुम उन लोगों से दूर हो जाओगे जो केवल शिकायत करना जानते हैं, और उन आदतों को छोड़ दोगे जो तुम्हें नीचे खींच रही थीं। तुम्हारे भीतर एक गंभीरता आएगी, एक शांति, और उसी शांति में छुपा होगा तुम्हारा सबसे बड़ा सामर्थ्य। ये वर्ष तुम्हें सिखाएगा कि हर दिन एक अवसर है, हर सुबह एक नया जन्म है और हर रात एक आत्मचिंतन का समय। कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति हर दिन को अंतिम समझकर कर्म करता है वो कभी अधूरा नहीं रहता। अब ये मत पूछो कि परिणाम कब मिलेगा, अब ये मत पूछो कि कौन साथ देगा। बस इतना समझ लो, अगर तुम अपने धर्म पर टिके रहोगे तो स्वयं श्री कृष्ण तुम्हारे सारथी बनेंगे। इस वर्ष तुम्हें अपने भीतर की आवाज सुनाई देने लगेगी, वो आवाज जो कहेगी आगे बढ़ो, डरो मत, तुम सही रास्ते पर हो। जब थक जाओ तो याद रखना, थकान इस बात का संकेत है कि तुम रुके नहीं हो, और जो चलते रहते हैं उन्हीं के लिए रास्ते खुलते हैं। ये वर्ष तुम्हें परिणाम देगा, पर उससे पहले तुम्हें परखने आएगा, और जो परीक्षा में स्थिर रहता है उसी को वरदान मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं मैं तुम्हारे साथ हर उस क्षण हूं जब तुम सही कर्म करते हो, भले ही पूरी दुनिया तुम्हारे विरुद्ध क्यों न हो। अब गहरी सांस लो और अपने मन में ये वचन बैठा लो, ये वर्ष मेरा है, ये वर्ष मेरे विकास का है, ये वर्ष मेरे आत्मविश्वास का है, ये वर्ष मेरे जीवन का सबसे शुभ वर्ष है। और याद रखना, जब तक तुम्हारे भीतर विश्वास जीवित है तब तक कोई भी परिस्थिति तुम्हें पराजित नहीं कर सकती। कृष्ण की ये वाणी तुम्हारे साथ है, हर कदम पर, हर निर्णय में
और हर उस पल में जब तुम्हें लगे कि अब आगे क्या, ये अंत नहीं है, ये आरंभ है। ये आरंभ तुम्हें धीरे धीरे उस व्यक्ति में बदल देगा जिसे तुम कभी केवल कल्पना में देखा करते थे। अब समय है उस कल्पना को वास्तविकता में जीने का। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य अपने भीतर निर्णय ले लेता है तब संसार को झुकने में देर नहीं लगती। इस वर्ष तुम्हें बार बार अवसर मिलेंगे खुद को चुनने के, और हर बार जब तुम डर के ऊपर विश्वास को चुनोगे तुम एक कदम आगे बढ़ जाओगे। याद रखना, ये वर्ष चमत्कारों का नहीं, कर्म के परिणामों का वर्ष है। जो बोओगे वही कई गुना होकर लौटेगा। इसलिए अपने शब्दों को शुद्ध रखो, अपने विचारों को ऊंचा रखो और अपने कर्मों को सच्चा रखो। कृष्ण कहते हैं, शब्द बीज होते हैं, विचार भूमि होते हैं और कर्म फसल। अगर जीवन में अच्छी फसल चाहिए तो बीज और भूमि दोनों का ध्यान रखना होगा। इस वर्ष तुम्हें सिखाया जाएगा कि हर प्रतिक्रिया आवश्यक नहीं होती। कभी कभी मौन ही सबसे शक्तिशाली उत्तर होता है। जब लोग तुम्हें समझने में असफल हों तो उन्हें समझाने में अपनी ऊर्जा नष्ट मत करना। समय स्वयं तुम्हारा परिचय दे देगा। तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि हर संघर्ष शत्रु नहीं होता। कुछ संघर्ष तुम्हारे भीतर छुपी क्षमताओं को बाहर लाने आते हैं। अगर जीवन ने तुम्हें चुनौती दी है तो इसका अर्थ है तुम उस चुनौती से बड़े हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सहन कर लेता है वही शासन करने योग्य बनता है। इस वर्ष तुम्हारा मन पहले से अधिक स्थिर होगा। तुम छोटी छोटी बातों से विचलित नहीं होगे। जो पहले तुम्हें तोड़ देता था वो अब तुम्हें मजबूत करेगा। तुम ये सीख जाओगे कि हर किसी को खुश करना संभव नहीं और ये आवश्यक भी नहीं। जिस दिन तुमने स्वयं को स्वीकार कर लिया उसी दिन से जीवन सरल हो जाएगा। अब ये मत सोचो कि रास्ता कठिन है, सोचो कि तुम मजबूत हो, क्योंकि रास्ते हर किसी के लिए कठिन होते हैं पर उन्हें पार वही करता है जो भीतर से अडिग होता है। कृष्ण कहते हैं, अडिग रहो पर कठोर मत बनो, नम्र रहो पर कमजोर मत बनो। इस वर्ष तुम्हारे भीतर करुणा बढ़ेगी लेकिन साथ ही विवेक भी। तुम सबको अपनाओगे नहीं पर सबको समझने की कोशिश करोगे। यही संतुलन तुम्हें आगे ले जाएगा। जब कभी लगे कि प्रयास का फल नहीं मिल रहा तो याद रखना, बीज भी धरती के नीचे रहकर ही अंकुरित होता है। ऊपर आने से पहले उसे अंधकार से गुजरना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे अंधकार से डर लगता है वो प्रकाश का मूल्य नहीं समझ पाता। ये वर्ष तुम्हें अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार बनाएगा। तुम बहानों से दूर जाओगे और जिम्मेदारी को अपनाओगे, क्योंकि जिम्मेदारी लेने वाला ही अपने भाग्य को बदल सकता है। अब तुम्हें यह स्पष्ट होने लगेगा कि तुम्हें क्या करना है और क्या छोड़ना है। ये स्पष्टता ही तुम्हारा सबसे बड़ा वरदान होगी। इस वर्ष तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे क्षण आएंगे जब तुम्हें लगेगा अब सब कुछ बदल रहा है, और सच कहूं तभी तो बदलाव शुरू होता है। कृष्ण कहते हैं, परिवर्तन से मत डरो, डरो उस जीवन से जो बिना बदले ही समाप्त हो जाए। हर सुबह उठते समय अपने हृदय में ये भाव रखो, आज मैं अपने धर्म के अनुसार कर्म करूंगा, फल की चिंता नहीं करूंगा। और यही भाव तुम्हें अदृश्य रूप से आगे बढ़ाता रहेगा। ये वर्ष तुम्हें ऊंचा उठाएगा, धीरे धीरे, शांत रूप से, लेकिन स्थायी रूप से। और जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो मुस्कुराओगे, क्योंकि तब तुम्हें समझ आएगा श्री कृष्ण का वचन कभी खाली नहीं जाता। तब तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर घटता है। जब भीतर का कोलाहल शांत होता है तब सही दिशा स्वयं दिखाई देने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। इस वर्ष तुम्हें अपने मन की चालें समझ में आने लगेंगी। कब वो डर से बोल रहा है, कब अहंकार से और कब सत्य से। और जिस दिन तुम ये भेद पहचान लोगे उस दिन से तुम किसी के वश में नहीं रहोगे। यह वर्ष तुम्हें धैर्य के साथ निर्णय लेना सिखाएगा। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय अक्सर पश्चाताप बन जाता है, लेकिन शांत मन से लिया गया निर्णय भाग्य की रेखा बदल देता है। तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि हर सफलता के साथ एक जिम्मेदारी जुड़ी होती है, और तुम उस जिम्मेदारी से भागोगे नहीं बल्कि उसे स्वीकार करोगे, क्योंकि अब तुम जानते हो कि तुम इसके लिए तैयार हो। कृष्ण कहते हैं,
जिसे उत्तरदायित्व का भार सहने की शक्ति मिल जाती है, उसे ही ऊंचाई पर बैठाया जाता है। इस वर्ष तुम्हारे संबंध बदलेंगे। तुम दिखावे की जगह गहराई चुनोगे। कम लोग होंगे लेकिन सच्चे होंगे, और वही तुम्हारी असली पूंजी बनेंगे। जब कभी अकेलापन फिर से दस्तक दे तो घबराना मत। वो तुम्हें कमजोर करने नहीं, तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य की याद दिलाने आया है। अकेलापन और एकांत में अंतर समझना सीखो। अकेलापन तुम्हें तोड़ता है, एकांत तुम्हें गढ़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, एकांत में स्वयं से जो संवाद होता है वो भीड़ में कभी नहीं हो पाता। ये वर्ष तुम्हें भीतर से साहसी बनाएगा, बिना शोर किए, बिना किसी को दिखाए। तुम अपने संघर्षों का ढिंढोरा नहीं पीटोगे, पर उन्हें पार कर जाओगे। अब तुम्हें दूसरों की गति से जलन नहीं होगी, क्योंकि तुम्हें अपने रास्ते पर भरोसा हो जाएगा। तुम समझ जाओगे कि हर किसी की यात्रा अलग होती है, और तुलना केवल मन की अशांति बढ़ाती है। कृष्ण कहते हैं, तुलना वहीं जन्म लेती है जहां आत्मविश्वास की कमी होती है। इस वर्ष तुम्हें अपने भीतर की आवाज़ पर पहले से अधिक भरोसा होगा, और जब भीतर की आवाज़ स्पष्ट हो जाती है तो बाहर का शोर असर करना बंद कर देता है। तुम्हें यह भी एहसास होगा कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, न दुख, न सुख, न परिस्थिति, और यही सत्य तुम्हें मुक्त करेगा। ये वर्ष तुम्हें संतुलन सिखाएगा, काम और विश्राम के बीच, स्वप्नों और यथार्थ के बीच, भावना और विवेक के बीच, और यही संतुलन तुम्हें टूटने नहीं देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो संतुलन में रहता है वही सच्चा योगी है। जब कभी लगे कि तुम अकेले संघर्ष कर रहे हो तो स्मरण रखना, तुम्हारा हर ईमानदार प्रयास देखा जा रहा है। भले ही अभी परिणाम न दिखें, पर कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। ये वर्ष तुम्हें ये विश्वास देगा कि सही समय पर सही चीज़ अपने आप मिलती है, तुम्हें खींच कर नहीं लानी पड़ती। अब तुम्हारा चलना बदलेगा, तुम्हारी दृष्टि बदलेगी, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारी ऊर्जा बदलेगी। लोग बिना कारण पूछे तुम्हारी उपस्थिति महसूस करेंगे। कृष्ण कहते हैं, जब भीतर का प्रकाश जाग जाता है तो वो बाहर स्वयं झलकता है। ये यात्रा अभी चल रही है, ये वाणी अभी तुम्हारे साथ है। हर उस क्षण में जब तुम थकते हो, डगमगाते हो या स्वयं पर संदेह करते हो। और याद रखना, श्री कृष्ण का वचन समय ले सकता है, पर कभी असत्य नहीं होता। और इसी सत्य के साथ ये वाणी तुम्हारे भीतर और गहराई तक उतरती चली जाती है। अब तुम्हें ये समझ में आने लगता है कि जीवन से लड़ना नहीं है, जीवन को समझना है। जिस दिन ये समझ आ जाती है उसी दिन से संघर्ष भी साधना बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति परिस्थिति से सीख लेता है वही परिस्थिति के ऊपर उठ जाता है। इस वर्ष हर अनुभव तुम्हारा गुरु बनेगा। कोई भी घटना व्यर्थ नहीं होगी, हर क्षण तुम्हें थोड़ा और परिपक्व करेगा। अब तुम्हें यह भ्रम नहीं रहेगा कि सुख बाहर से आता है। तुम जान जाओगे कि शांति भीतर की अवस्था है, और जब भीतर शांति होती है तो बाहर का तूफान भी तुम्हें विचलित नहीं कर पाता। ये वर्ष तुम्हें मौन की शक्ति सिखाएगा, कब बोलना है और कब चुप रहना है। इस विवेक से बड़ा कोई ज्ञान नहीं। तुम हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं दोगे, पर हर बात को समझोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन भी एक उत्तर है, और कभी-कभी सबसे प्रभावशाली उत्तर। इस वर्ष तुम्हारे भीतर कृतज्ञता जन्म लेगी। तुम छोटे छोटे पलों में भी ईश्वर की उपस्थिति महसूस करोगे, और यही कृतज्ञता तुम्हारे जीवन में और अधिक शुभता लाएगी। अब तुम्हें यह डर नहीं सताएगा कि भविष्य क्या लाएगा, क्योंकि तुम वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित रहना सीख जाओगे। और जो वर्तमान को साध लेता है, भविष्य स्वयं उसके अनुकूल हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, वर्तमान में जिया गया एक क्षण भविष्य के हजारों भय मिटा देता है। ये वर्ष तुम्हें अपने भीतर की सच्चाई से मिलवाएगा। तुम दूसरों के लिए नहीं, अपने धर्म के लिए जियोगे, और यही जीवन की सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। जब कभी मार्ग धुंधला लगे तो बस इतना याद रखना, तुम्हारा हर सच्चा कदम ईश्वर की ओर ही बढ़ रहा है, और जो ईश्वर की ओर चलता है वो कभी भटकता नहीं। अब तुम्हारे भीतर एक स्थिर विश्वास है, एक शांत साहस, और वही तुम्हारी पहचान बनेगा। तुम बिना शोर किए आगे बढ़ोगे और बिना दिखावे के ऊंचाई पर पहुंचोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दिखने की इच्छा छोड़ देता है वही वास्तव में दिखाई देता है। अब इस वाणी को अपने हृदय में बसा लो। इसे केवल शब्द मत समझो, इसे अपना पथ बना लो। और जब कभी जीवन में अंधकार लगे तो यही स्मरण करना, ये वर्ष तुम्हारे जीवन का सबसे शुभ वर्ष है, क्योंकि इस वर्ष तुम स्वयं से मिल गए हो।